उत्तर प्रदेश की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ये ट्वीट करते हैं, कहते हैं जनता जीत रही है, गुंडागर्दी चुनाव हार रही है। इसके बाद होता यह है कि केशव प्रसाद मौर्य खुद सिराथू सीट से चुनाव हार जाते हैं। तमाम लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं और इन्हीं के बीच बॉलीवुड के सबसे कंट्रोवर्शियल आदमियों में से एक कमाल राशिद खान KRK वो एक ट्वीट करते हैं, कहते हैं सही कहा सर आपने, गुंडागर्दी चुनाव हार रही है। साफ मतलब था कि वो केशव प्रसाद मौर्य को गुंडागर्दी कह रहे थे आप गुंडे हैं, इस तरीके का संबोधन देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उन तमाम हल्की फुल्की बातों के इतर बड़ा गंभीर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार वापस आई है। कई मंत्री लेकिन भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार के चुनाव हार गए हैं और उसी में जो सबसे बड़ा नाम रहेगा हारने वालों में वो केशव प्रसाद मौर्य का रहा है। सिराथू से हार गए हैं। सिराथू भाजपा की पारंपरिक सीट नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य ने ही खाता खुलवाया था, इसके बाद अब इन्होंने ही खाता बंद भी करवा दिया है। यहां से पल्लवी पटेल जीत गई हैं। पल्लवी पटेल का जीतना भी बड़ा आश्चर्यजनक है, क्योंकि जब पल्लवी पटेल को सपा गठबंधन ने यहां से उम्मीदवार बनाया था तो अपना दल केमरावादी का जो खेमा था वो कुछ खास खुश नजर नहीं आया था। चाहे वो पल्लवी पटेल हो चाहे उनके पति हो, दोनों का जो रिएक्शन था उस चीज को लेकर के वो कुछ ऐसा था कि हम जो है ठीक ठाक स्थिति में यहां नहीं है, हमको चुनाव मत लड़वाइए। लेकिन अब चुनाव जीत गए हैं तो सारे गिले शिकवे माफ। अब पल्लवी पटेल वहां से विधायक हो गई हैं, उप मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश के हराया है। तो सवाल है कहां हार गए केशव प्रसाद मौर्य? प्रदेश में अच्छा काम किया उन्होंने, एक तरीके से प्रदेश में सरकार जो चली, संगठन और सरकार दोनों को चलाने में अच्छी भूमिका निभाई, लेकिन किन समीकरणों में फंसे केशव प्रसाद मौर्य जो चुनाव हार गए, उसी जवाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। केशव प्रसाद मौर्य की हार के कुछ प्रमुख कारण हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं। सबसे पहला, जातीय समीकरण क्या कुछ रहा। तो दो मौर्य जो नाम, एक सरनेम जो कहा जाता है, जाति का अलग मामला है, लेकिन सरनेम, दो मौर्य सरनेम के लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, लेकिन दोनों चुनाव हार गए। एक तो स्वामी प्रसाद मौर्य, दूसरा केशव प्रसाद मौर्य। जब स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा छोड़ करके गए थे और कहा गया था कि गैर यादव OBC के लिए कोई चेहरा नहीं भाजपा के पास बचा है, तो कहा गया था कि केशव प्रसाद मौर्य इसमें बड़ा काम आएंगे। कहा गया कि काम भी हुआ है, लेकिन अपनी सीट हार गए। तो हारे कहां पर? सिराथू सीट पर बड़ी संख्या में जो कुर्मी पटेल मतदाता हैं वो हैं, और यहां पर भी अनुप्रिया पटेल के साथ इनका गठबंधन तो था और उसी गठबंधन का नतीजा था कि इतना वोट इनको मिला, 7,500 वोट के लगभग हारे हैं। लेकिन पल्लवी पटेल जो है पूरी तरीके से उसी दल से आती हैं जो दल आज अनुप्रिया पटेल भाजपा का समर्थन कर रहा है। उसी का एक हिस्सा केमरावादी अपना दल भी है, जिसका हिस्सा पल्लवी पटेल है, जिसमें बड़ा उनका कद है, वो अनुप्रिया पटेल की बहन है। उन्होंने चुनाव हरवाया है। तो जो सबसे बड़ा फैक्टर माना जा रहा है वो यही जा रहा है कि कुर्मी वोटों की लामबंदी हुई और उसके साथ साथ यादव वोट मिला, मुसलमान वोट मिला और अन्य थोड़ी बहुत जातियों का समर्थन प्राप्त करके समाजवादी पार्टी की पल्लवी पटेल ने जो है यहां पर केशव प्रसाद मौर्य को हराया है। और इसके अलावा एक और बड़ा फैक्टर रहा महिला विरोध, मतलब एक तरीके से महिलाओं ने इनका विरोध किया और महिला वोटों की भी लामबंदी कही जा रही है सिराथू में हुई है। उसकी वजह जानिए। 22 जनवरी की एक तारीख आप याद करिए, उस रोज जो है केशव प्रसाद मौर्य का एक वीडियो वायरल होता है। उसमें होता यह है कि वहां पर महिलाएं घेर करके इनका विरोध कर रही थी और केशव प्रसाद मौर्य बार बार उनको ऐसे उंगली दिखा करके चुप रहने का इशारा करते हैं। वो एक तरीके से माना गया कि यहां की जो महिलाएं हैं सिराथू सीट की, वो केशव प्रसाद मौर्य के कामकाज से खुश नहीं है। अब वजहें जो कुछ भी रही हो, लेकिन कामकाज से खुश नहीं है, ये मैसेज दिया गया। और उसके बाद डिंपल यादव और जया बच्चन आती हैं पल्लवी पटेल का प्रचार प्रसार करने के लिए। डिंपल यादव पूरे उत्तर प्रदेश चुनाव में खासा निष्क्रिय रही थी और सक्रियता उनकी ना के बराबर देखी गई थी, लेकिन यहां पर प्रचार करने के लिए आती हैं। और इसके अलावा भाजपा के बड़े नेता सिराथू सीट पर प्रचार करने से बचते नजर आए। अब क्या कारण था, क्या कुछ रहा, क्या अंतर विरोध है, वो तो आगे देखने को मिलेगा। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के लिए भाजपा के बड़े नेता, यहां तक की दावा किया गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रचार करने के लिए नहीं आए। क्या वजह थी वो देखने वाली बात होगी, लेकिन वो तमाम वजह बनी कि महिला वोटों की एक तरीके से लामबंदी हुई और उसका नतीजा रहा केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए। दो फैक्टर हमें समझ में आ रहे हैं। अब इसके अलावा एक और बात कर लेते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य का पार्टी में कद क्या है। तो जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 2017 में चुनाव जीती थी, तब केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े चेहरे थे। उस वक्त योगी आदित्यनाथ कहीं से कहीं तक मुख्यमंत्री की रेस में नहीं थे। हालांकि चर्चाएं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं भी योगी आदित्यनाथ को ना फ्रंट बना करके चल रही थी, ना ही उनके बारे में ज्यादा बात हो रही थी। सबसे ज्यादा बात केशव प्रसाद मौर्य के बारे में हो रही थी और दूसरे नंबर पर दिनेश शर्मा के बारे में हो रही थी।
उस वक्त ये प्रदेश अध्यक्ष थे और कहा गया कि जो 2017 की जीत है और उसमें जातीय समीकरणों को साधने का जो अच्छा काम किया था केशव प्रसाद मौर्य ने, उसी का नतीजा रहा कि भाजपा इतना प्रचंड बहुमत वहां पर जीत पाई। हालांकि अब की बार 7,377 वोट से कुछ वोट से हार गए हैं, लेकिन अब क्या कुछ होगा इनका भविष्य, उसको लेकर के अगर बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि इनको मंत्रिमंडल से बाहर किया जाएगा या पार्टी में इनके कद को नापा जाएगा। वो एक चुनाव हारना एक अलग है, लेकिन संगठन में जो भूमिका है केशव प्रसाद मौर्य की, उस पर कोई सवाल नहीं उठ सकते हैं। समीकरणों को साधना केशव प्रसाद मौर्य को अच्छे से आता है, संबंध इनके सभी के साथ अच्छे हैं, व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं। इस वजह से मुझे लगता है कि इनको एमएलसी बना करके मंत्री पद दिया जाएगा। जातीय समीकरण साधने की बात है। हालांकि कुशवाहा समाज को लेकर के अगर बात की जाए तो अभी फिलहाल फाजिल नगर से जो चुनाव जीते हैं सुरेंद्र कुशवाहा, उनको लेकर के भी बड़ी चर्चाएं हो रही हैं कि वो भी फ्रंट बन सकते हैं, क्योंकि गंगा सिंह कुशवाहा उनके पिता हैं और 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का अपना एक अलग स्थान है और उनको एमएलसी बना करके मंत्री पद नवाजा जाएगा, इसकी उम्मीद है। क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात होगी। और आप क्या सोच रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे भी हम उत्तर प्रदेश का जो नतीजा आया है चुनाव का, उस पर लगातार चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।